इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ कि फैक्टर मेथड से हम घनमूल यानी क्यूब रूट को कैसे निकालते हैं। फैक्टर मेथड से क्यूब रूट को निकालने का सही तरीका क्या होता है, आप चुटकियों में घनमूल यानी क्यूब रूट को गुणनखंड विधि से निकालना सीख जाएंगे। इसके फैक्टर करके कैसे निकालते हैं, इसमें जोड़ा कितने का बनता है, आप इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। घनमूल को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। इस सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे पहला, तो सबसे पहले 8000 का निकालेंगे हम घनमूल। 8000 का घनमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम 8000 के गुणनखंड करेंगे। एक लंबी सी लाइन खींच देंगे, एक लंबी सी लाइन करके ये 8000 है, इसका मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट का साइन क्या होता है, ये देखो क्यूब रूट का साइन, इसका मुझे क्यूब रूट पता करना है कि ये इसका क्यूब रूट, तो हम 8000 लिख लेंगे। अब इसके फैक्टर करेंगे, तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जौन सी जिस संख्या के हम फैक्टर कर रहे हैं उस संख्या के लास्ट में कौन सी संख्या है। उस संख्या के लास्ट में जीरो है, ये देखो 8000 यहाँ पर लास्ट में जीरो है, तो इस जीरो ये है, जीरो ऐसी संख्या है जो दो से हमेशा कटती है। जीरो और लास्ट में कोई भी संख्या हो, जैसे 20 मानो, 40 मानो, 100 मानो, 1000 मानो, 10,000, 8000 ये है, तो ये दो से कट जाती है। लास्ट में जीरो हो, कोई भी संख्या हो उसमें अगर लास्ट में जीरो हो तो वो दो से कट जाती है। तो अब इसके गुणनखंड करेंगे, तो दो छः को 8, ये जीरो हैं बच गए वैसे के वैसे, क्योंकि जीरो दो का भाग पहले हम 8 में देंगे तो दो छः को 8 हो जाएगा। अब जीरो बचे, जीरो वैसे के वैसे लिख लेते हैं। अब फिर लास्ट में जीरो है, फिर गुणनखंड करेंगे इससे, फिर दो से कट जाती है यह संख्या, क्योंकि लास्ट में फिर जीरो है। को, कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो, लास्ट में अगर जीरो है वो संख्या निश्चित दो से कट जाती है। तो दो दूनी 4, अब ये फिर ये जीरो बच गए, जीरो वैसे के वैसे लिख लिए। अब देखो फिर संख्या देखेंगे लास्ट में हम कौन सी संख्या है, फिर संख्या लास्ट में जीरो है, ये देखो फिर ये जीरो संख्या लास्ट में है जी, फिर दो से कट जाती है। कोई भी संख्या लास्ट में जीरो हो तो निश्चित दो से कट जाती है। अब ये फिर दो से काटें, दो एकन दो, अब फिर ये तीन जीरो बचे, तो तीन जीरो वैसे के वैसे उतर गए। अब फिर काटेंगे हम, फिर लास्ट में संख्या देखेंगे, फिर जीरो है, फिर ये दो से काटेंगे, तो दो का पाड़ा एक में पढ़ेंगे तो भाग इसका एक में जा नहीं रहा, तो ये एक जीरो और ले लेंगे। यहाँ पर ये देखो 10 हो गई, अब 10 10 तो दो पंचे 10, अब दो जीरो बचा, दो जीरो जे दो जीरो लिख लिया, दो पंचे 10, यहाँ पर एक में भाग जा नहीं रहा तो ये जीरो ले लिया हमने। बिल्कुल सेम भाग जैसे होते हैं ये गुणनखंड करना, तो दो पंचे 10 हो जाते हैं। यहाँ पर जब दो पंचे 10 हो जाते हैं यहाँ, तो ये दो जीरो बचते हैं, दो जीरो वैसे के वैसे लिख लेते हैं। अब फिर देखते हैं लास्ट में संख्या कौन सी है, लास्ट में फिर संख्या जीरो है। काटने से पहले मुझे इस कैसे पता चलेगा कि ये संख्या कौन सी संख्या से कटेगी। अगर यहाँ विषम होती तो वो विषम संख्या से कटती है। अरे यहाँ पर देखो जी जीरो है, जीरो ऐसी संख्या है जो दो से कट जाती है। लास्ट में कोई भी संख्या हो, 10,000, 12,000, 15,000, लास्ट में अगर संख्या में जीरो है तो वह दो से कटती है निश्चित। अब फिर दो से काटेंगे, तो दो दो दूनी 4 हो गया, यहाँ बचा एक, दो दूनी 4 और यहाँ है 5, तो एक बचा, एक जब यहाँ पर आ जाएगा तो दो पंचे 10 हो जाएंगे। यहाँ पर यहाँ 10 हो गए तो दो पंचे 10। अब फिर दो, अब ये एक जीरो बचा, एक जीरो ऐसा का वैसा लिख लिया हमने। अब फिर हम लास्ट में संख्या, फिर देखो लास्ट में संख्या गुणनखंड करने से पहले मुझे ये देखना चाहिए लास्ट में संख्या कौन सी है। लास्ट में फिर इसमें जीरो है तो फिर ये दो से कट जाएगी, दो एकन दो और दो दूनी 4। अब बचा कितना यहाँ पर एक, तो एक जब यहाँ पर आ जाएगा तो जब दो दूनी 4 हो गया, जब यहाँ पे है 5 तो बचा कितना एक, एक जब यहाँ पे आएगा तो दो पंचे कितना हो जाएगा 10। जब दो पंचे 10 हो जाएगा, अब संख्या पूंजी फिर लास्ट में देखनी। अब यहाँ पर देखो 5 है, पहले तो जीरो थी, जीरो तो वो दो से कट जाती। अब यहाँ पर जब 5 संख्या आ जाए, अगर लास्ट में जीरो हो तो वह संख्या निश्चित दो से कट जाती है, या आप देखते ही एकदम काट दो कि ये संख्या दो से कटेगी, और लास्ट में जीरो है तो वह संख्या निश्चित दो से कटती है।
अब यहाँ पर देखो ये संख्या लास्ट में कितनी है, 5 है। यहाँ पर देखो ये संख्या लास्ट में 5 है, तो यह निश्चित संख्या 5 से कटेगी। क्यों कटेगी? लास्ट में संख्या अगर 5 हो, कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, 10,000 15 लाख, लास्ट में अगर 5 है तो वह संख्या निश्चित 5 से कटती है। अब देखो 5 दूनी 10 के एक में तो जाएगा नहीं, फिर 12 हो गई, तो 5 दूनी 10 हो गए। यहाँ पर बचे कितने, दो। दो जब यहाँ पर आ जाएंगे तो दो, फिर 5 हैं, जब 5 दूनी 10 हो गए, जब बचे कितना है, यहाँ है 12, तो बचे कितना, 2 बचा। तो 2 जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 25, तो 5 25 25। अब फिर देखना है मुझे लास्ट में कौन सी संख्या है, फिर लास्ट में 5 है तो ये फिर 5 से कटती है। लास्ट में कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर 5 है तो वह 5 से कट जाती है, ये बता दिया आपको। तो 5 25 25 और 5 एकन 5। अब यह संख्या लास्ट तक बिल्कुल कट चुकी है। क्यों, मैंने कैसे पता कर लिया ये पूरी संख्या कट चुकी है? लास्ट में एक आ जाए तो ये जान लेना यह संख्या पूरी कट चुकी है, इसके पूरे गुणनखंड हो चुके हैं। अब हमने सबसे पहले 8,000 की ये गुणनखंड कर ली। 8,000 के जब गुणनखंड मैंने किए हैं, इसके गुणनखंड करने के बाद ये मुझे गुणनफल ये प्राप्त हुआ है। जब इसके गुणनखंड किए हैं तो इसके गुणनफल मुझे ये प्राप्त हुआ है इसके गुणनखंड करने से। तो जब इसके गुणनखंड मैंने किए तो ये मुझे संख्या प्राप्त हुई है। इसे हम इसी घनमूल के साइन के अंदर लिख लेंगे, इसी घनमूल के साइन के अंदर लिख लेंगे। अब कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले घनमूल का साइन बनाएंगे, घनमूल का साइन, और एक लंबी सी लाइन। लाइन कितनी लंबी करेंगे, जो ये संख्या गुणा में बार बार आ जाए, यहाँ तक आ जाएगी लगभग। अब देख लो यहाँ तक संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 6 बार, यानी 2। अब ये संख्या गुणा में कर करके लिख लेंगे हम, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया। और यहाँ पर 1 2 3, अब 3 बार कितना है, 5, तो 1 2 और 3, 3 बार कितना हो गया, 5 हमारा। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे, अब ये घनमूल का साइन है तो घनमूल में हमेशा 3 के पेयर बनते हैं, घनमूल में 3 के पेयर बनते हैं। तो सबसे पहले 2 का पेयर एक ये बन गया, और 2 का पेयर एक ये बन गया, और एक 2 का पेयर ये बन गया, एक 2 का ये बन गया, एक 2 का ये बन गया, एक ये 5 का बन गया। ये 2 नहीं, ये 5 का एक पेयर ये बन गया। घनमूल में हमेशा 3 के पेयर बनते हैं। यहाँ पर वर्गमूल होता जैसे 400 होते तो यहाँ पे हम अंडर रूट का केवल साइन लगाते, और यहाँ पर 2 गुणे 2 तो यहाँ पर केवल 2 का जोड़ा बनता है, वर्गमूल होता तो। अब यहाँ पर क्या है, घनमूल है तो घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, तो घनमूल में एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, यानी 3 संख्या हो, मतलब 3 हो लगातार संख्या, एक सी संख्या हो, जैसे 8 8 8 5 5 5 है, फिर 2 2 2 हैं तो ये एक जोड़ा बन गया। अब फिर 2 2 2 हैं 3 बार, तो फिर एक ये जोड़ा बन गया। फिर ये 5 है 3 बार, 5 5 5, ये 3 बार है 5 लगातार संख्या, तो फिर ये एक जोड़ा बन गया। अब जब इस घनमूल के साइन से हम इस संख्या को बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले यह संख्या, जब ये एक पेयर पूरा है तो ये एक बार उतरेगा, केवल एक बार ऐसे लिखेंगे। ये पेयर, पूरे पेयर को केवल हम एक बार लिखेंगे जब बाहर निकालेंगे इस घनमूल के साइन से, यानी क्यूब रूट के साइन से। ये साइन है क्यूब रूट का, जब इससे ये संख्या बाहर निकलेगी, ये पेयर बना लिए इसके, मैंने 3 का जोड़ा बनता है। ये देखो 3 संख्या है, हर पेयर में 3 संख्या है। अब इस हर पेयर को केवल एक संख्या के रूप में लिखेंगे। ये पेयर है तो इसे केवल 2 के रूप में लिखेंगे। ये पेयर है पूरे 2 का, तो इसे केवल एक सिंगल 2 के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर निकल, ये घनमूल के साइन से बाहर निकल रहा है, ये घनमूल के साइन से बाहर निकल रहा है। फिर ये 5 है तो 5 को हम एक बार ही लिखेंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, इसका आंसर आ जाएगा 20। अब 20 इसका आंसर आ गया है। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे, अब 20 का वर्ग कितना, 20 का घन, हाँ सॉरी, वो 20 का घन को 20 का घन कितना होता है, 8,000, और 8,000 का घनमूल कितना है, 8,000 का घनमूल है 20। किसी संख्या का 3 बार गुणा करेंगे, जैसे 20 गुणे 20 गुणे 20। अभी मैं लिखते यहाँ पर, आप करके भी देखना ना, 20 गुणे 20 गुणे 20 तो 8,000 प्राप्त होगा।
और हम 8000 के फैक्टर करते तो मुझे 20 प्राप्त होता। क्यों? ये 20 का क्या है, ये 20 का घन है, ये 20 का घन है 8000, और 8000 का ये क्या है, घनमूल है 20। समझे? इस संख्या का तीन, अरे यहाँ पर मुझे वर्गमूल निकालना होता है। यहाँ पर अगर 400 होते, 420 का वर्ग होता है, तो 20 गुणा 20 तो 400 हो जाते, और 400 के जब हम फैक्टर करते तो मुझे 20 प्राप्त हो। अब यहाँ पर देखो ये कितने, 8000, जब 8000 के मैंने गुणनखंड किए तो मुझे 20 प्राप्त हुआ। अब जब 20 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो मुझे 8 प्राप्त हो जाएगा, और 8 प्राप्त हो जाएगा जब 20 का गुणा 3 बार करेंगे तब मुझे 8 प्राप्त, और 8000 के जब मैं गुणनखंड करेंगे, यानी गुणनखंड यानी फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो मुझे 20 प्राप्त हो जाएगा। अब तैसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा करते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा में निकालेंगे कौन सी संख्या का घनमूल निकालेंगे, 40 96, 40 96 यानी 4096, 4096 का मुझे घनमूल पता करना है, इसका मुझे घनमूल निकालना है। तो घनमूल, घनमूल अब वही ट्रिक फिर लगाएंगे, इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर 40 96 यानी 4096 के हम फैक्टर करेंगे तो एक लंबी सी लाइन कर लेंगे, एक लंबी सी लाइन कर लेंगे जिसमें फैक्टर हो जाए। अब वह संख्या हम लिख लेंगे 40 96। अब ये मैंने 40 96 लिख लिए यहाँ पर। अब इसके फैक्टर करते हैं। अब फिर वही रूल, लास्ट में मुझे संख्या देखनी है। फैक्टर करने से पहले मुझे क्या पता करना है, ये कौन सी संख्या से कट रही है शुरुआती संख्या, तो हम लास्ट में देखेंगे इसमें संख्या कौन सी है, लास्ट में सम संख्या है या विषम है। लास्ट में मुझे संख्या देखनी है, इस पूरी संख्या में मुझे लास्ट वाले अंक देखना है, लास्ट वाला डिजिट देखना है, यानी मुझे इकाई का अंक देखना है। इसमें इकाई का अंक कौन सा है, यूनिट डिजिट कौन सी है, इसमें यूनिट डिजिट है 6 यानी 6। 6 संख्या विषम है या सम है, यानी ऑड है या इवन है। ये 6 ये इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो ये सम से कट जाएगी, सम से कट जाएगी। तो इसे 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, ये 0 वैसा का वैसा लिख लिया। अब फिर हम 2 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे तो 2 6 को 8 यहाँ पर है, 9 बचा 1, 1 जब यहाँ पर आ जाएगा यहाँ 16 हो जाएंगे, तो 2 8 16। अब फिर इसे काटेंगे। फिर मुझे लास्ट यूनिट डिजिट पता करना है, इस पूरी संख्या में यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट इसमें 8 है। 8 कौन सी संख्या होती है, ऑड संख्या होती है या ऑड संख्या यानी विषम संख्या होती है, या इवन नंबर यानी सम संख्या होती है। 8 8 ये सम संख्या होती है, क्योंकि ये 8 ये 2 से कट जाती है, ये 6 भी 2 से कट जाती है 3 बार, ये 8 कटेगी 4 बार, तो ये सम संख्या है। सम संख्या कैसे पता करते हैं, जो 2 से कट जाए वही सम संख्या होती है। अब सम संख्या इसमें 8 है तो ये 2 से कट जाएगी पूरी संख्या, तो 2 एकन 2, यहाँ पर कितना बचा, 2 एकन 2। अब यहाँ पर 0 है तो 0 का 0 ही। अब 2 दूनी 4 हुआ है ये वाला। अब 2 6 को 8। अब फिर मुझे वही रूल करना है, लास्ट में कौन सी संख्या है, लास्ट में इसमें संख्या देखनी है मुझे। सबसे पहले संख्या इसमें सम है या विषम है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक सबसे लास्ट वाली संख्या होता है यूनिट डिजिट, तो इसमें सबसे लास्ट वाली संख्या सम है या विषम है। तो इसमें सबसे लास्ट वाली संख्या ये सम है, देखो 2, ये 2 से कट जाएगी, यह 4, 2 दूनी 4, 2 बार कटेगी, तो यहाँ फिर हम 2 से काट देते हैं यह संख्या, तो 2 पंचे 10 हो जाए, एक में भाग जाएगा नहीं तो पूरे 10 में भाग जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएंगे यहाँ पर। अब बचा कितना, यहाँ 2 बचा, तो 2 एकन 2, अब ये 4, तो 2 दूनी 4। अब ये हो गया। अब फिर मुझे लास्ट में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक फिर इसमें 2 है, तो फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 सम संख्या होती है, 2 से 2 एक बार कटते हैं तो यह कट जाएगी संख्या 2 से। अब जब इसे 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पर 1 1, क्योंकि यहाँ 5 है, 2 दूनी होते हैं कितने 4, तो यहाँ 1 बचा, 1 जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ 11 हो जाएंगे, जब 11 हो जाएंगे तो यहाँ पर 2 5 जा 10 यानी 2 पंचे 10। अब यहाँ पर थे कितने 11 यानी 11, एक जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ 12 हो जाएंगे, तो 2 छक 12 यानी 2 6 जा 12। अब ये हो गए। अब देखेंगे फिर लास्ट में यूनिट डिजिट यानी लास्ट में इस पूरी संख्या में कौन सी संख्या है, सम है या विषम है। अब ये 6 सम है या विषम है, ये संख्या 6 सम है, फिर ये 2 से कटेगी।
तो दो एकन दो, एक बार यहाँ से दो बार, दो दूनी चार, बचा कितना एक, एक जब यहाँ पर आ जाएगा तो दो अट्ठे 16 हो जाएंगे। यहाँ पर जब दो अट्ठे 16 हो जाएंगे, फिर यहाँ दो से काटेंगे लास्ट में, फिर संख्या देखो समय ही फिर दो से कट गई, तो दो का पाड़ा एक में जाएगा नहीं, दो का भाग एक में जाएगा नहीं, तो पूरे 12 में, तो दो छक 12 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 6 जा 12। अब यहाँ पर 8 बचे 8, तो दो का 4 बार चला गया, दो छः को 8, यानी 2 4 जा 8 होते हैं। अब यहाँ पे फिर संख्या देखनी है मुझे, फिर संख्या यहाँ पर लास्ट में 2 है, वो 4 है, तो ये फिर 2 से कटेगी, क्योंकि ये लास्ट में यूनिट डिजिट, इसमें सम संख्या है, 4 सम होती है, इवन नंबर होती है। तो यह दो तिया 6 हो गए, अब दो दूनी 4 हो गए, फिर ये दो से, अब फिर लास्ट में यूनिट डिजिट देखनी है, तो फिर इसमें लास्ट में यूनिट डिजिट सम है, क्योंकि दो सम संख्या होती है, तो ये दो से फिर काट देते हैं, तो दो एकन दो होते हैं, बचा कितना एक, एक यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएंगे, यानी 12 हो जाएंगे। तो दो छक, यहाँ पर देखो दो का भाग जब हम तीन में देंगे तो दो एकन दो हो जाएगा, बचा कितना एक, एक जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ 12 हो जाएंगे, तो दो छक के 12, दो छक 12। अब यहाँ 16 हो गए, 16 एक ऐसी सम संख्या होती है, फिर ये दो से काट देते हैं, दो अट्ठे 16, फिर दो से 8 भी सम संख्या होती है, फिर दो से, अब दो से काटेंगे तो दो छः को 8 4 बार, फिर दो से, तो दो दूनी 4 हो जाएगी, अब फिर दो से, तो दो एकन दो हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके पूर्ण रूप से गुणनखंड हो चुके हैं। पूर्ण रूप से कैसे हो चुके हैं, यहाँ पर लास्ट में संख्या कौन सी आ गई है, लास्ट में संख्या एक आ गई है, तो इसके पूर्ण रूप से गुणनखंड हो चुके हैं। अब वही काम फिर करेंगे, घनमूल का साइन बनाकर वही संख्या बार 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 पूरी संख्या लिख लेंगे, गुणा कर करके गुणा करके गुणा करके वही संख्या पूरी लिखेंगे। तो वही संख्या लिखेंगे हम, सबसे पहले घनमूल का साइन बनाएंगे, घनमूल का साइन ये बन गया। अब इसमें वही संख्या हम लिख लेंगे। अब ये दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बार है, 12 बार है। तो यहाँ पर घनमूल का साइन हो गया, तो दो गुणे 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 दो। अब कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। अब ये पूरे 12 बार इसके गुणा करके लिख लिए हमने, दो 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 गुणे दो गुणे दो, 12 बार लिख लिए। अब इसके फिर हम जोड़े यानी पेयर बनाएंगे। पेयर इसमें घनमूल में यानी क्यूब रूट में पेयर कितने का बनता है, क्यूब रूट में पेयर बनता है हमेशा कितने का, 3 का। इसमें 3 का पेयर बनेगा, तो एक पेयर तो आपका बन गया एक ये, दो का एक ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया दो का, और एक पेयर ये बन गया दो का, एक पेयर ये बन गया दो का। इसमें 3 संख्या का पेयर बनता है, इसमें 3 संख्या का पेयर बनता है। 3 संख्या एक सी हो, यानी 3 3 3 4 4 4 5 5 5, 3 संख्या एक सी हो तो पेयर बनता है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। एक सी हो यानी 3 हो यानी 4 हो, पूरी एक सी संख्या हो 3 बार, तो उसका पेयर बन जाता है घनमूल में 3 का और वर्गमूल में 2 का। यहाँ वर्गमूल होता तो यहाँ पर 2 का पेयर बनता। अब इसके पेयर क्यों बनाते हैं, पेयर इसलिए बनाते हैं, ये घनमूल का साइन है, इससे बार जब संख्या निकालते हैं तो इसके पेयर बनाते हैं। अब पेयर बनाने के बाद अब देखेंगे, यह संख्या सब गुणा में लिख लेंगे हम, यह संख्या इसके बराबर करके गुणा में लिखेंगे। तो गुणा में जब पेयर से बाहर निकलेगी संख्या, तो ये एक बार, दो को एक बार, पूरे पेयर में एक बार संख्या, ये भी दो एक बार, और इस पेयर से दो एक बार बाहर आ गई, इस पेयर से भी दो एक बार बाहर आ गई। अब इसका गुणा कर देंगे हम, इस पेयर से भी एक दो बाहर आ गए। जब इस पेयर से एक दो बाहर आ गए, ये दो गुणाएं दो गुणाएं दो, ये 4 बार हो गया है। यहाँ पर देखो दो गुणाएं दो गुणाएं दो, यहाँ 4 बार हुआ। फिर देखो यहाँ पर लिख देते हैं, यह संख्या पूरी यहाँ पर लिख देते हैं। देखो फिर लिखें, इस पेयर से दो एक बाहर, फिर गुणाएं, फिर इस पेयर से दो बाहर,
फिर गुणें, फिर स्पेयर से 2 बार, फिर गुणें, फिर स्पेयर से 2 बार, यानी 4 पेयर है। इसमें 4 पेयर में से एक एक संख्या बाहर आ जाती है, क्योंकि ये घनमूल का साइन है। इसमें 3 के जोड़े बने तो 3 से बाहर जब हम निकालेंगे तो एक संख्या के रूप में निकलती है। फिर ये घनमूल का साइन अपने आप हट जाता है जब ये संख्या पेयर से बाहर निकलती है। ये देखो, इस सवाल में भी घनमूल का साइन अपने आप हटा था, इस सवाल में भी घनमूल का साइन अपने आप हटा, क्योंकि इसमें पेयर बनाकर वही संख्या लिख दी गई। अब इसके बराबर करके कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका आंसर आ जाएगा 16, 16 इसका आंसर आ जाएगा। अब 16 इसका आंसर हो गया। अब 16 का गुणा जब हम 3 बार करेंगे, 16 का ये क्या निकल आया, घनमूल यानी क्यूब रूट, वो 40 96 का ये क्यूब रूट निकल आया, कितना, 16। अब 16 का घनमूल यानी 16 का घन कितना है, 16 का क्यूब कितना है, 16 का क्यूब है 40 96। अब जब हम 16 का गुणा जब हम 3 बार करेंगे, यानी 16 का गुणा जब हम 3 बार करेंगे तो मुझे 40 96 प्राप्त होगा, ये देखो। और जब 16 40 96 की जब हम फैक्टर करेंगे, यानी फैक्टर विधि से हम गुणनखंड विधि से 40 96 की जब हम गुणनखंड करेंगे, ये देखो, तो मुझे 16 प्राप्त होगा। अब 16 का जब हम घन निकालेंगे, इसका घन होता है 40 96 और इसका घन मूल कितना होता है, केवल कितना, 16। 40 96 का घनमूल होता है 16 और 16 का घन कितना होता है, यानी क्यूब, 16 का क्यूब यानी घन होता है 40 96, 4096। अब आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें तीसरा क्वेश्चन, तीसरा करेंगे। क्वेश्चन तीसरा है इसमें सबसे सरल क्वेश्चन, इन 2 सवालों में से सबसे सरल क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, यानी तीसरा सवाल। यानी 1000 का मुझे अब पता करना है, 1000 का घनमूल यानी क्यूब रूट क्या होता है, 1000 का 1000 का मुझे क्यूब रूट प्राप्त करना है, यानी घनमूल। तो घनमूल प्राप्त करेंगे तो वही विधि हम फिर लगाएंगे, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से हम करेंगे। सबसे पहले एक लंबी सी लाइन करने के बाद 1000 यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 1000 लिख लेंगे। अब इस 1000 में मुझे फिर इवन वो संख्या देखनी है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक इसमें 0 है तो ये संख्या 2 से कट जाती है। ये इस सवाल में, पहले सवाल में भी आपको बताया, दूसरे में भी बताया कि लास्ट में संख्या अगर 0 हो तो निश्चित 2 से कटती है। अगर लास्ट में संख्या 5 हो तो वह भी निश्चित 2 से कट जाती है। अगर लास्ट में संख्या 5 हो तो वह 5 से कटेगी। लास्ट कोई भी संख्या हो जहाँ पर लास्ट में अगर यूनिट डिजिट आपका 5 है यानी 5 है तो वह 5 से कटती है। अब देखिए यहाँ पर, तो 2 पंचे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 पंचे यहाँ पर हो जाएंगे 10, या एक में भाग जाएगा, नहीं तो 2 पंचे 10। अब ये 2 जीरो बचे तो ये 2 जीरो वैसे के वैसे लिख लेते हैं। अब फिर लास्ट में संख्या यूनिट डिजिट देखनी है, लास्ट वाली संख्या, फिर इसमें 0 है तो ये फिर 2 से कट जाती है। फिर 2 से 2 दूनी 4, यहाँ बचा एक जब यहाँ पर आएगा तो 2 पंचे 10, एक 0 बचा वैसा का वैसा लिख लिया। फिर 2 से 2 एक बार, फिर 2 दूनी 4 बचा कितना, एक यहाँ पर आएगा तो 2 पंचे 10, ये कट गई। अब फिर लास्ट में संख्या मुझे देखनी है, लास्ट में संख्या 5 है। अब लास्ट में संख्या आपको पहले भी बताया, लास्ट में अगर संख्या 5 है, इस सवाल में भी बताया, लास्ट में संख्या मुझे जब 5 प्राप्त मिलती है तो वह संख्या निश्चित 5 से कट जाती है, तो यह संख्या 5 से निश्चित कट जाएगी। तो 5 दूनी 10 हो गया, बचा कितना, 2 जब यहाँ पर आएगा तो 5 दूनी 10, यहाँ है 12 तो 2 बचा, 2 जब यहाँ पर आएगा, यहाँ 25 हो गए तो 2 5 25 25। फिर 5 से काट देते हैं, 5 25 25, लास्ट में संख्या 5 है तो ये फिर 5 से 5 25 25, फिर 5 से 5 एकन 5। अब इसका वही फिर करेंगे क्या, घनमूल का साइन बनाकर एक, फिर उसमें क्या करेंगे, यही संख्या गुणा में लिख लेंगे पूरी, यह फुल संख्या, ये 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यह पूरी संख्या मैंने इस
घनमूल के साइन में लिख ली। अब जब इस घनमूल के साइन से हम इस संख्या को बाहर निकालेंगे, मुझे जब पता करेंगे कि 1000 का क्यूब रूट कितना है, घनमूल कितना है, तो इस घनमूल के साइन से ये संख्या बाहर निकालनी पड़ेगी। अब बाहर कैसे निकालेंगे, ये इसमें 3 का पेयर बनेगा, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, 3 संख्याओं का। अब इसका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो गुणा में ये संख्या जब बाहर आएगी तो यहाँ हो जाएगा 2, एक ये 2 इस पेयर से बाहर आए, इस पेयर से केवल एक 5 बाहर आए, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। 10 इसका क्या है आंसर, इसका 10 क्या आ गया आंसर। ये 10 इसका आंसर आया। अब 10 का हम कहें तो 10 का घन होता है 1000, और 1000 का जब मैं फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि से जब इसकी गुणनखंड करके मैंने इसका घनमूल यानी क्यूब रूट पता किया तो इसका 10 निकला। अब 10 का गुणा जब हम 3 बार करेंगे यानी क्यूब निकालेंगे तो मुझे 1000 प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए नया मिला हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।